वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री। आज हम उस क्रांतिकारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हमारे 380 से ज़्यादा भाई बहनों की वीर गति का और 1200 से ज़्यादा लोग जो जख्मी हो गए थे उनका बदला लिया। आज हम बात करने वाले हैं क्रांतिकारी उधम सिंह जी के बारे में। उधम सिंह जी का जन्म 1819 में पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इनका जो शुरुआती जीवन था वो काफ़ी कठिन रहा। माता पिता के मरने के बाद इनके और इनके भाई का पालन पोषण सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में हुआ। अनाथ आश्रम में रहने के बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। पढ़ाई पूरी की 1918 में। 1918 के बाद 1919 आता है जो इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1919 में 13 अप्रैल के रोज़ जलियांवाला बाग मैसेकर होता है जिसमें काफ़ी निहत्थे लोगों पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। जनरल डायर जिसने गोलियां चलवाई थी और माइकल ओ डायर जो उस समय पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, इन दोनों का उस मैसेकर में इक्वल शेयर था। जलियांवाला बाग कांड के बाद उधम सिंह जी ने कसम खाई कि मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों को मारने के बाद मैं अपने भाई बहनों का, जो निहत्थे भाई बहन थे, उनका बदला लूंगा। तो इस कसम को पूरा करने के लिए इन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया। गदर पार्टी इंडिया के बाहर रहते हुए इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी अहम भूमिका निभा रही थी। उधम सिंह जी काफ़ी जगहों पे घूमे, यूके, जर्मनी, पोलैंड, मतलब बहुत सारी कंट्रियों में घूमे और इंडिया के फ्रीडम के लिए वहाँ अपने काम करते रहे। इसी बीच क्या होता है कि 1927 में 62 साल की उम्र में जनरल डायर जिसने गोलियां चलवाई थी ऑन द स्पॉट, वो मारा जाता है। मतलब उसको नेचुरल डेथ आ गई और वो मर गया। तो उसको तो उधम सिंह जी नहीं मार पाए, पर अब इनका अल्टीमेट टारगेट था माइकल ओ डायर। उधम सिंह जी 1922 के आसपास वापस इंडिया में आते हैं। और इंडिया में ये क्यों आते हैं? भगत सिंह जी के ऑर्डर पे। भगत सिंह जी इनको बुलाते हैं कि इनको कुछ रिवॉल्वर्स, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इंडिया में आना पड़ेगा और हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो उधम सिंह जी यहाँ पे आए और भगत सिंह जी की मदद की। इसी वजह से वो पकड़े गए। ब्रिटिश पुलिस ने उनको पकड़ लिया और 5 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जनरल डायर को क्यों नहीं मार पाए, क्योंकि ये जेल में थे। अब जेल से निकलने के बाद अब इनके ऊपर तो केस वेस चल गया, जेल में चले गए, तो अब ये यूके कैसे जाएंगे? तो यूके ये बड़ी मेहनत करके कहीं से भी वाया जर्मनी या पोलैंड ऐसे करके ये यूके में पहुंचे। और वहाँ पे पहुंच के भी माइकल ओ डायर को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो इतना बड़ा पोस्ट पे रह के आया था इंडिया में और उसको सर वर का भी टाइटल दे दिया गया था। सर के टाइटल देते हैं जो नाइटहुड होता है, वो यूके वाले देते हैं, तो वो मिल गया था। उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी। पर जैसे तैसे करके एक दिन मौका मिला उधम सिंह जी को और उधम सिंह जी ने गोली चला के माइकल ओ डायर को मार दिया और वहाँ पे सरेंडर कर दिया ऑन द स्पॉट कि अब तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, मेरा जो एम था वो पूरा हो चुका है। तो उधम सिंह जी ने ऐसे करके माइकल ओ डायर को मार दिया वहाँ पे यूके में। अब इनके ऊपर केस चलाया गया, बहुत स्पीड में केस चलाया गया। एकदम यूके वाले सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे कोई हमारे देश में आके हमारे इतने बड़े आदमी को मार सकता है। तो इनके ऊपर एकदम जल्दी से केस बनाया गया, चलाया गया और इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। ब्रिक्सटन जेल में इनको रखा गया और वहाँ पे जब इनसे अपना नाम पूछा जाता था तो ये कहते थे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। मतलब ये एक यूनिटी की बात करते थे कि 1940 का समय आ चुका था। तो उस टाइम पे सबको ऐसा पता चल ही गया था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से जाते हैं तो इंडिया के 2 टुकड़े करके जाएंगे। तो ये फिर भी वहाँ पे भी यूनिटी हमारी एकजुट रखने की ये पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके लिए नाम बताते थे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो ऐसे हमारे क्रांतिकारी उधम सिंह जी थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक भारत के फ्रीडम के लिए एकदम अपनी अहम भूमिका निभाई, जो भगत सिंह जी के भी काम आए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।